बिहार में प्रारंभिक स्कूलों में 90,000 से ज्यादा शिक्षक बहाली निकली थी। शिक्षक भर्ती में आधी से ज्यादा सीटें खाली रहने का दावा है और यह अनुमान है कि लगभग 47,000 से ज्यादा सीटें खाली रह जाएगी। आखिर ऐसा क्यों रह जाएगा, ये तमाम बातें हम करेंगे। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। शिक्षा मंत्री ने 25 फरवरी तक तमाम बातें की है कि शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी और उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें उठती है और उभरती है कि आखिर आधी से ज़्यादा सीटें खाली कैसे रह जाती है। यह एक बड़ा सवाल है, कैसे रह जाएगी खाली सीटें जबकि इतनी बेरोजगारी है और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो फिर उन तमाम चीज़ों पर मेरिट लिस्ट निकालकर 3 सालों से चल रही शिक्षक बहाली की रस्साकसी, आंदोलन, प्रदर्शन, ऐसी तमाम बातें, आखिर इस पर शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं जल्दी से जल्दी कोई फैसले लेकर तमाम बातें को पूरी की गई। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, चाहे वो शिक्षा मंत्री के आवास हो या फिर गर्दनीबाग का धरना स्थल हो या फिर कहीं पर भी जिले, सड़क, चौक, चौराहे पर बेरोजगारी का जो आलम है उसे देखना होगा और उसे समझना होगा। मगर शायद बहाली में इतनी देरी ही होती है कि यही कारण रहा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट था उसको लेकर तो गुस्सा था ही, साथ ही गुस्सा था उस बेरोजगार का, उस रोजगार का जो मांग कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से। लगातार पढ़े हुए स्नातक पास अभ्यर्थी और छात्रों का जिस प्रकार से कह सकते हैं जो गुस्सा फूट रहा है, उसे देखते हुए तमाम बहाली में इतनी देरी क्यों होती है और बहाली के बाद जो प्रक्रियाएं निकाली जाती है उसमें इतनी सीटें खाली क्यों रह जाती है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विजय कुमार चौधरी इन बातों और मांगों को समझेंगे। लगातार अभ्यर्थी ये बातें और मांगे उठा रहे हैं कि जो पास अभ्यर्थी हैं, जो बीएड किए हुए हैं, जो पीजी तक किए हुए हैं, वह प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक बनने की सभी पात्रता रखते हैं, उन लोगों की तरफ से तमाम बातें और मांगे की गई है। मगर फिर भी फेज बाय फेज जिस प्रकार से लेने की प्रक्रियाएं ये शामिल हुई है, मैं आंकड़े में बता देता हूं कि प्रारंभिक स्कूलों के 90,762 जो बहाली थी उसमें 47,860 पद खाली रहने की पूरी अनुमान है। 3 फेजों में 42,902 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हैं। वहीं 25 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जिन नियोजन इकाइयों को नहीं हो सकी है काउंसलिंग, वहां फरवरी में होगी। साथ ही जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है वह यह हुआ है कि बहाली के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। रद्द हुए नियोजन इकाइयों और जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में ही कर ली जाएगी। सरकार शिक्षकों की बहाली के प्रयास कर रही है, अभ्यर्थियों को चिंतित नहीं होनी चाहिए। यह विजय कुमार चौधरी का बयान था। 2.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन, 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जुलाई 2019 से ही चल रही है। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 2 चरणों में 38,014 अभ्यर्थी चयनित है। कक्षा 1 से 5 के लिए समान विषय के लिए 47,742 पदों में 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पदों में मात्र 2,056 अभ्यर्थी चयनित हैं। बंगला में 136 पदों में 16 अभ्यर्थी मिले हैं। कक्षा 6 से 8 तक में 23,206 रिक्त पदों में 11,728 अभ्यर्थी मिले हैं। ये तमाम बातें हैं। साथ ही संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना है कि अभी तक काउंसलिंग में शिक्षकों के कुल पदों में आधे से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। वैसे नियोजन इकाई जो काउंसलिंग से अब तक छूट गए हैं उनकी सूची मंगाई गई, काउंसलिंग जल्दी करा दी जाएगी। 25 फरवरी को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और ये तमाम बातें हैं शिक्षक बहाली से जुड़ी। इसका परिणाम यही है कि आधा से ज़्यादा सीटें खाली कैसे रह गई और अगर खाली है तो इसे भरने का क्या उपाय करेंगे शिक्षा मंत्री जी। पहले तो ये बातें हैं कि 25 फरवरी तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, यही बड़ी बात होगी। क्योंकि बार बार डेट, तारीख पे तारीख जिस प्रकार से हो रही है, तमाम अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। मैं लगातार खबरें लाता रहूँगा पॉलिटिकल अपडेट्स के बाद। बेरोजगार, रोजगार और ये शिक्षक बहाली की खबरें थी। वक्त मिलेगा तो दरोगा बहाली और बिहार एसएससी पर भी मैं बात करूंगा। बिहार एसएससी में खासकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 8 साल बीतने जा रहा है और उसकी बहाली की प्रक्रियाएं अब तक पूरी नहीं की गई है। मैं खबरें झकास भारत पर लाता रहूंगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।